D1 D2 D3 जो कैंडिडेट्स हैं डिफेंस का जो बेनिफिट लेना चाहते हैं उनके लिए एनेक्सर्स दिए गए हैं, आप इनको ध्यान से देख लीजिए। जो बच्चे इसमें एलिजिबल हैं उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें कोई गड़बड़ लग रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कीजिएगा। नॉन क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, उसका एनेक्सर देखिए, पार्ट ए पार्ट बी उसका यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोगों को ये भी डाउनलोड करना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको सिग्नेचर चाहिए, डेजिग्नेशन क्या है, जो ऑफिसर साइन कर रहा है उसका डेजिग्नेशन, सील रहेगा। इस परफॉर्मा में आपका नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पर देखिए एनेक्सर है जो कि आपको सभी को हमने शेयर कर रखा है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट सिंपल है, आपको इसका प्रिंट निकालना है किसी भी मेडिकल ऑफिसर से, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, उसका सील ले लेना है, सिग्नेचर ले लेना है, ठीक है ना। नेक्स्ट चार्ज यहाँ ये देखिए, मैंने पहले आपको बताया कि रिटेंशन फॉर्म जो होता है वो आपको कब भर कर देना है, जब आप किसी कॉलेज को फाइनल कर रहे हो। आपको अब दोबारा से अपग्रेडेशन करवाना नहीं है, आपका चॉइस का कॉलेज आपको मिल गया तभी आपको ये रिटेंशन फॉर्म भरकर देना है। आप एक बार रिटेंशन फॉर्म कैप 1 में या कैप 2 में दे देते हो, देन आप अगले राउंड में एलिजिबल नहीं रहोगे। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कॉलेज चेस का ब्राउचर है, आप देख सकते हो। कई सालों से काफी बच्चे कॉलेज चेस से जुड़ रहे हैं, काफी बच्चों के एडमिशंस कॉलेज चेस की टीम प्रॉपरली कर रही है, क्योंकि काफी एक्सपर्ट्स लोग जुड़े हैं। और आपको किसी भी ताल्लुक से आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर से लेकर तो कॉलेज ज्वाइनिंग तक हमारा टीम फुली सपोर्ट करता है, कहीं भी आपको कोई दिक्कत आती नहीं है, ठीक है ना। अनीस बागवान जी का क्वेश्चन है, सर हम बीडीएस राउंड खेलने के बाद आयुष भी खेल सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, आप अभी एमबीबीएस बीडीएस दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, और उसके बाद अगर आपको कॉलेज मिलता है या नहीं भी मिलता, देन आप आयुष के लिए ट्राई कर सकते हो। अगर कॉलेज मिल जाता है, आपको नहीं लेना है, आप फ्री एग्जिट ले सकते हो पहले राउंड में, लेकिन अगर आपको आयुष के लिए जाना है, आयुष ट्राई करना है, दोनों आप ट्राई कर सकते हो, डोंट वरी। पठान जी पूछ रहे हैं सर एम नहीं, इनका तो क्वेश्चन है। जोया सौदागर जी पूछ रहे हैं कि सर हमारे डॉक्यूमेंट अब तक रेडी नहीं हुए हैं, सर पैनिक हो रहा है। जोया जी आपके डॉक्यूमेंट जरूर रेडी हो चुके हैं, आपने अगर डॉक्यूमेंट रेडी नहीं किया है तो हमारे काउंसलर्स आपको कांटेक्ट कर लेंगे। आपका सॉफ्टवेयर में सारा डेटा फिट हो चुका है, आपको कॉल आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है ना। औरंगाबाद में कौन सा अच्छा कॉलेज है सर बीएमएस के 291 मार्क्स में ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए? देखिए औरंगाबाद में तकरीबन 3 से 4 कॉलेज है जो काफी अच्छे हैं, उन सभी कॉलेज में आप अप्लाई कीजिए। 291 स्कोर के ऊपर आपको चांसेस है सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के। बीएमएस के लिए क्या क्राइटेरिया है सर? बीएमएस के लिए देखिए सिंपली आपको अभी जो क्राइटेरिया बदला है, एक ही चीज में बदल हुआ है कि आपको 12th में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले जो था 50% मार्क्स जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में होने चाहिए थे, अब वो नहीं रहा। आपको सिर्फ पास होना है, क्वालिफाई होना है, 12वीं पास करके भी आप एलिजिबल हो जाओगे। और उसके राउंड्स की सारी प्रोसीजर आपको आगे कैप राउंड जो अभी एमबीबीएस बीडीएस के चल रहे हैं उसके बाद स्केड्यूल आएगा आयुष का, उसमें आपको सारा स्केड्यूल देखने को मिलेगा और आप उसको वो प्रोसीजर को फॉलो करके आयुष में बीएमएस में एडमिशन ले सकते हो। कास्ट वैलिडिटी अभी रेडी नहीं है, बट कुछ दिनों में बन जाएगी, तो फॉर्म में शो करना पड़ेगा। जी बिल्कुल रहमीन शिफा मैम, आपको बेटा करना है। अभी अगर आपके पास वैलिडिटी नहीं है, आपको अगर उसका फायदा लेना है तो आपको वो वैलिडिटी सर्टिफिकेट तैयार करने हैं। फाइनली जब आप ज्वाइन करोगे उस वक्त में आपके हाथ में वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, अगर नहीं रहेगा तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। बीएमएस एडमिशन के लिए गैप सर्टिफिकेट जरूरी है कि हाँ जब? जी बिल्कुल जरूरी है। अगर आप बीएमएस में भी एडमिशन ले रहे हो तो आपको गैप सर्टिफिकेट लगेगा। आईक्यू कोटा में स्कॉलरशिप नहीं मिलती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं मिलती। आईक्यू कोटा से अगर आप जा रहे हो तो किसी भी कैटेगरी का फायदा नहीं मिलेगा, कोई भी स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। ब्रोचर कहाँ मिलेगा? देखिए एमएससीटी के पोर्टल के ऊपर ब्रोचर है, आप एमएससीटी का पोर्टल ओपन कीजिए, वहां पे आपको ब्रोचर देखने को मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो हमारे काउंसलर से, हमारे टीम से कांटेक्ट कीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। फारूक जी अस्सलाम वालेकुम सर, काउंसलिंग के टाइम ओबीसी कैटेगरी की वैलिडिटी प्रोसेस में हो तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? हाँ जब? जी बिल्कुल कर सकते हैं। अगर वैलिडिटी अगर आपके पास अभी नहीं भी है तो आप अप्लाई कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, उसके लिए जो रसीद मिली है वो अपलोड कर दीजिए। जब एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपको डॉक्यूमेंट तब तक अगर आ सकता है तो आप अप्लाई कीजिए। अगर ज्वाइनिंग के वक्त तक आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं आ सकता, देन आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बीडीएफ कट ऑफ विल यू शेयर फॉर 2024? ऑलरेडी हमने शेयर कर रखा है, अगर आप चाहते हो तो हमारी टीम से कांटेक्ट कीजिए, आपको पर्सनली शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। ग्रुप पर डाल दो, ओके ग्रुप पे डाल दिया जाएगा ये पीपीटी भी, व्हाट्सएप ग्रुप पे हम ये पीपीटी शेयर कर देंगे, डोंट वरी। सर कास्ट वैलिडिटी अगर अप्लाई किया है बट अभी तक मिला नहीं है उसका रिसेप्शन, वो तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये सेम क्वेश्चन पहले भी था, तो आपको आप उसका फायदा उठा सकते हो, ठीक है ना। सिक्योरिटी अमाउंट फॉर एससी कैटेगरी कितना है? यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, महाराष्ट्र में सिक्योरिटी अमाउंट नहीं होता। महाराष्ट्र के रजिस्ट्रेशन में किसी भी तरीके का कोई भी सिक्योरिटी आपको देना नहीं है, सिर्फ जो फीस है आपको वही देना है। स्टेट कोटा के कॉलेज के लिए जा रहे हो तो 1000 रुपए, और अगर आईक्यू कोटा के लिए अप्लाई करना है तो 5000 रुपीज, दोनों अप्लाई करना है तो 6000 रुपीज, ठीक है। फिर सर उसके लिए अलग से चार्जेस बिल्कुल नहीं लगते। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल कब आएगा? देखिए रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं सभी के, जो बच्चे अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं उनके
जिनके पेमेंट होना बाकी है उनको भी कॉल आएगा, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ उनको भी कॉल आएगा। आज तकरीबन 150 बच्चों के हमारी टीम ने रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं। प्रॉपर वे में सभी के लिए एक शेड्यूल बना रखा है, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। देखिए, पहले दिन रजिस्ट्रेशन हो गया इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको कॉलेज मिल गया, एडमिशन हो गया। रजिस्ट्रेशन प्रॉपर वे में डेट से पहले होना जरूरी है। एडमिशन आपका आपके मार्क्स पर, आपके चॉइस फिलिंग पर ही होता है, ठीक है ना। तो आप इस बारे में फिक्र मत कीजिए, आपको कॉल आ जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर वे में हो जाएगा। सर, महाराष्ट्र का एप्लीकेशन फॉर्म में एक पैरेलल रिजर्वेशन में कैंडिडेट वांट टू क्लेम एक्सेप्शन 4.7 4.8 नन, ऐसा ऑप्शन है, ये समझ नहीं। देखिए, एक्सेप्शन फॉर्मेट जो ब्रोचर में दिया गया है वहां पे आपको जो कैटेगरी के बेनिफिट्स है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल जो मैंने फीस बताया 1,54,000 आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस की फीस है, लेकिन वो फीस सभी कैटेगरीज के लिए नहीं है, वो फीस सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए है। आप जो अगर ओबीसी एससी एसटी में आते हो तो कुछ कैंडिडेट के लिए वो फीस माफ भी हो जाएगी, जीरो भी हो जाएंगी। ओबीसी में आते हो 50% हो जाएंगी। तो वो एक्सेप्शंस जो दिए गए हैं वो एक्सेप्शंस कैटेगरी के बेनिफिट के ऊपर है। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उस कैटेगरी के लिए वो एक्सेप्शंस के फॉर्मेट में दिए गए हैं, ठीक है ना। ध्यान से समझ लीजिए, आपको कैटेगरी बेनिफिट में फीस के अंदर जो बेनिफिट मिलता है वही एक्सेप्शंस का वहां पर उल्लेख किया गया है, ठीक है। थैंक्स सर, वेरी गुड, ओके ओके, यू आर मोस्ट वेलकम। सभी बच्चों को हमारा टारगेट ये है कि आप तक प्रॉपर वे में सब चीजें पहुंचाई जाए, आपके कंफ्यूजन्स को सॉल्व किया जाए, इसी टारगेट को लेकर हम ये सेशन रखते हैं। बीडीएस वर्सेस बीएमएस कौन सा ज्यादा अच्छा है स्कोप में? देखिए, दोनों भी अभी आप आज के मार्केट के हिसाब से, आज के दौर के हिसाब से ज्यादा डिमांड बीएमएस को चल रहा है। बेसिकली रीजन ये है कि बीएमएस के बाद आप डायरेक्ट क्लिनिक खोल सकते हो, पीजी में सस्ते में हो जाएगा, जॉब्स के बहुत सारे ऑप्शंस है, आप रिसर्च में जा सकते हो। आयुर्वेदा पूरे वर्ल्ड को आज अगर कोई दुनिया में आयुर्वेदा को अगर कोई पेश कर रहा है तो वो इंडिया है। इसलिए बीएमएस पिछले 2 से 3 सालों में आगे चला गया है बीडीएस के। देन मेरी राय में तो बीएमएस बेटर देन बीडीएस। सबकी अलग अलग अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन बीएमएस आज के टाइम के हिसाब से आगे चल रहा है। महाराष्ट्र में ऑल इंडिया कोटा से बीडीएस ले सकते हैं इफ महाराष्ट्र डोमिसाइल हो तो। बिल्कुल, महाराष्ट्र में आईक्यू कोटा सभी के लिए अवेलेबल है, चाहे आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो या नहीं करते। अदर स्टेट वालों के लिए सिर्फ आईक्यू अवेलेबल है, लेकिन महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए दोनों कोटा का फायदा मिलेगा, मिल सकता है। सर, क्या बीएमएस जमेगा? पहले कभी संस्कृत नहीं पढ़ा है तो? डोंट वरी पठान जी, देखिए बीएमएस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑलरेडी सभी स्टूडेंट जो स्कोर करते हैं वो संस्कृत में ही करते हैं, एक ही सब्जेक्ट होता है, आसानी से बच्चे कवर अप कर लेते हैं। कोई भी प्रॉब्लम बीएमएस में आपको संस्कृत सब्जेक्ट की वजह से नहीं आती, बेफिक्र रहिए इस मामले में, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, ओके, यू आर वेलकम। सर, हमको 334 मार्क के ऊपर गवर्नमेंट कॉलेज बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको ऑलरेडी कॉलेज के हमने कट ऑफ सारे शेयर कर रखे हैं, आप उसको प्रॉपर देख लीजिए, आपको उसके हिसाब से समझ में आएगा आपका कट ऑफ रैंक कहाँ पर है, ठीक है। बीडीएस के लिए सर गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, क्या 230 मार्क के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, बीडीएस का कट ऑफ हमेशा गवर्नमेंट कॉलेज का ज्यादा रहता है। गवर्नमेंट कॉलेज में आपको बीडीएस लेने के लिए अच्छा स्कोर होना चाहिए, उसका भी कट ऑफ ऑलरेडी हमने शेयर कर रखा है, उसको ध्यान से देख लीजिए, आपको बीडीएस का कट ऑफ वहां पर देखने को मिलेगा। 230 मार्क के ऊपर बीडीएस गवर्नमेंट नहीं मिलता, बीडीएस गवर्नमेंट आपको नहीं मिलेगा। बीएमएस केरला में करना कैसा है? देखिए, बीएमएस केरला का काफी अच्छा माना जाता है, आपको केरला ट्राई करना चाहिए, केरला में आपको बीएमएस मिलेगा। केरला में बजट भी कम होता है, आयुर्वेदा केरला के अंदर देखिए बहुत अच्छा है, कॉलेजेस वहाँ पे काफी, हॉस्पिटल के अंदर 365 डेज जो बेड रहते हैं फुल रहते हैं, पेशेंट बहुत ज्यादा है, सीखने को बहुत अच्छा मिलता है। अगर टारगेट है अच्छी पढ़ाई करना, अच्छा सीखना, देन आप केरल प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। 494 गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा क्या सर? देखिए, बिल्कुल चांसेस कम है, लेकिन हमको ट्राई करना है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी। चांसेस मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट मिलेगा, सेमी गवर्नमेंट आपको श्योरली इस मार्क के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। ये सवाल आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं इसमें, ऐसे क्वेश्चन आप ना करें। सर, 151 मार्क्स बीएमएस इन औरंगाबाद ऑल इंडिया कोटा, जी ऑल इंडिया कोटा में आपको आईक्यू कोटा में मिलने के चांसेस है, ऑल इंडिया कोटा में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। सेमी गवर्नमेंट का जो सीट होता है, सेमी गवर्नमेंट की फीस पे आपको औरंगाबाद में मिलने के चांसेस कम है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन जो सारे मैं देख रहा हूँ, हमको इतने मार्क्स पे इतना ये कॉलेज मिलेगा क्या, 250 मार्क्स पे बीएमएस, ये देखिए सारे मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है ना, ये सारे मैं स्किप करूंगा, इसके मैं आंसर्स नहीं करूंगा, क्योंकि इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया है आपको कि ऑलरेडी मैंने पीडीएफ शेयर कर रखी है, उसमें कट ऑफ रैंक सब कुछ दे रखा है, कौन से कॉलेज में किस मार्क पे क्या मिलने वाला है आपको, आप खुद से एनालाइज कर सकते हो। ये क्वेश्चन बार बार मत, आपको बेसिकली ये टारगेट ये था कि जो आज आप लोग एमएससीईटी का जो रजिस्ट्रेशन चल रहा है उसमें आपकी किसी भी तरीके से कोई मिस्टेक ना हो। आप लोग जो बार बार क्वेश्चंस कर रहे हो हमारी टीम से, हमारे काउंसलर से, वो एक ही सवाल बार बार आ रहा है, वो सारी चीजें क्लियर करने के लिए आजकल वेबिनार रखा गया था। इसमें आपको कॉलेज वाइज किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, ये सभी का क्वेश्चन है कि हमको एमबीबीएस हमारे इतने मार्क्स से गवर्नमेंट मिलेगा या प्राइवेट मिलेगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा, ये जो क्वेश्चन आपका, इसके लिए हमने आपको ऑलरेडी कट ऑफ की लिस्ट, कट ऑफ सारे दिखा रखे हैं, दे रखे हैं, ठीक है ना।
उसमें सारा डेटा आप लोगों को मिलेगा कि कौन से कॉलेज पे लास्ट ईयर कितने रैंक पे कौन सा कॉलेज मिला है, ठीक है। वो सभी चीजें आपके पास अवेलेबल है। उस सवाल पे आप बार बार क्वेश्चन ना करें, क्योंकि आपको ऑलरेडी हमने रैंक के हिसाब से बता दिया है कि किस कॉलेज में क्या रैंक रहेगा, और लास्ट ईयर के हिसाब से रैंक में ज्यादा फ्लक्चुएशन होता नहीं है। बहुत से बहुत 500 से 1000 रैंक का ऊपर नीचे डिफरेंस आता है, इससे ज्यादा डिफरेंस आता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा 3 लाख रैंक पर है और उसको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कोशिश कर रहा है, तो बिल्कुल उसकी कोशिश ही गलत है, क्योंकि उसको मिलना ही नहीं है, ठीक है ना। अगर आप अराउंड 70,000 की रैंक पर हो और 70,000 की रैंक तक अगर सेमी गवर्नमेंट मिला है, और आप अराउंड अगर 80,000 90,000 पर हो, देन आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि मैं 2 लाख 3 लाख रैंक पर हूँ और मुझे गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन शुरू है। जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं कि मुझे कर्नाटक लेना है, मुझे केरल लेना है, मुझे पंजाब लेना है, मुझे यूपी लेना है, या मुझे एमबीबीएस के लिए डीम्ड यूनिवर्सिटीज लेना है, तो एमसीसी का भी रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर चल रहा है। आपको एमसीसी के रजिस्ट्रेशन के थ्रू से ही डीम कॉलेज मिलते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में डीम कॉलेज हो चाहे कर्नाटक में हो, आपको एमसीसी के थ्रू से ही वो कॉलेजेस मिलेंगे। आपको सिक्योरिटी 2 लाख का पे करके ही वहां पर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सब चीजें अभी चल रही है, आपको एक्टिव रहना है। अभी काउंसलिंग प्रोसीजर पूरे तरीके से लबो-लुबाब में आ गया है, तो आपको आपके टारगेटेड कॉलेज में जाने के लिए जो आपने सोच रखा है उसके लिए आपको अब जिंदा रहना है। बेफिक्र मत रहिएगा, कंटिन्यू आपको जितने भी अपडेट्स आ रही है वो देखते रहिए। आपको अगर खुद से आप काउंसलिंग कर रहे हो तो हमारे वीडियोस देखिए, प्रॉपर हमारे मैसेजेस देखिए, टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल है, उस पर आप ज्वाइंट हो जाइए। हर स्टेट का, हर राउंड का, हर चीज का अपडेट आपको वहां पर मिलता है। अगर आप खुद से कर रहे हो तो किसी ना किसी काउंसलर को ज्वाइन कीजिए, ताकि आप प्रॉपर वे में काउंसलिंग का प्रोसीजर आप अप्लाई कर सको, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक भी आप लोगों के लिए बहुत घातक हो सकती है, आपके करियर पे उसका सवाल आ सकता है। इसलिए थोड़े से पैसे की ना सोचे, प्रॉपर किसी एक्सपर्ट काउंसलर से ही आप गाइडेंस लें, और प्रॉपर वे में काम करोगे तो आपको प्रॉपर चीजें मिलेंगी। आपके ख्वाहिश का, आपका सपनों का कॉलेज आपको जरूर मिलेगा, लेकिन आपको उसके लिए प्रॉपर वे से ही जाना होगा। एमबीबीएस के लिए गवर्नमेंट कॉलेज लेना है आपको, तो जनरल कैटेगरी 26,500 रैंक होनी चाहिए, ईडब्ल्यू 28,500 होनी चाहिए। सारे कैटेगरी वाइज सभी कोर्सेज के लिए प्रॉपर आपको यहाँ पे कट ऑफ है एक्सपेक्टेड। इसके अंदर आपका अगर रैंक में आपके मार्क्स है, देन आप श्योरली कॉलेज के लिए अप्लाई कीजिए, आपको कॉलेज मिलेगा। ये एमबीबीएस के महाराष्ट्र के कॉलेज गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों भी यहाँ दे रखे हैं, इसको भी आप देख सकते हो। बीएमएस के लिए काफी स्टूडेंट के क्वेश्चन है, इसमें तकरीबन आधे से ज्यादा क्वेश्चन बीएमएस पे है कि हमको इतने मार्क्स पे कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा, तो आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। और अगर आपका बजट कम है, आपको लगता है कि हम महाराष्ट्र में स्कोर हमारा नहीं है, बीएमएस लेना है, बजट कम है, तो आप अदर स्टेट के ऑप्शन ले सकते हो, जिनमें 12 से 15 लाख में आपको रहना, खाना, आपकी फीस सब कुछ मिल जाएगा बीएमएस में। ऐसे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। बीएचएमएस 7 से 10 लाख में, आप अगर आपका बजट कम है, स्कोर कम है, तो आप टीम से कांटेक्ट कीजिए, आपको इन बजट में सारे कोर्सेज करने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। बीओएमएस का भी बजट देखिए 10 से 12 लाख, आपको रहना, खाना, फीस सब कुछ इसमें होता है। आपको अगर इन बजट में कॉलेज चाहिए, अदर स्टेट के ऑप्शन में ऐसे कॉलेज बहुत सारी जगह पे अवेलेबल है, आपको उसमें हम एडमिशन दिलाने के लिए कोशिश करेंगे। आप आपकी उम्मीद बिल्कुल मत छोड़िए, आपको आपके कॉलेज मिलने तक, चाहे आपका बजट कम हो चाहे आपका स्कोर कम हो, आपको अप्लाई करते रहना है, ट्राई करते रहना है। ये सभी नंबर्स हमारे टीम के हैं, आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हो। क्यूआर कोड दिख रहे हैं, इनको आप स्कैन कीजिए और हमारे कॉलेज चीज की टीम को आप सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कीजिए, ताकि वक्त वक्त दर वक्त आपको सभी अपडेट्स मिलते रहे, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।